नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास दिया हुआ है एक पंचभुजाकार घन क्षेत्र। पंचभुजाकार घन क्षेत्र वो पिंड होता है जिसमें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमारे पास समपंचभुज बनती है। आधार पे भी और टॉप में भी समपंचभुज बनती है, जबकि बगल में 5 आयतें बनती हैं इसमें। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। इसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है। सामने दृश्य बनता है हमारे पास वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और हमारे पास जो ऊपरी दृश्य है वो बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो इस प्रकार से हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जब हम इसको नीचे की तरफ 90 डिग्री पर घुमाते हैं, ये हमारे पास समतल कागज नजर आता है। तो इस प्रकार से एक्स वाई के साथ पंचभुज की एक भुजा क्या करती है, हमारे पास बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि ये क्षैतिज धरातल पर, ये पंचभुजाकार घन क्षेत्र अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। और पंचभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो एक भुजा है ये एक्स वाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि पंचभुज की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें हमारा को सामने व ऊपरी दृश्य बनाना है पंचभुजाकार घन क्षेत्र का। अपनी मर्जी से एक बिंदु ले लेते हैं। बिंदु पे 30 डिग्री का कोण बाईं ओर, 10 20 30 आ गया हमारे पास 30। एक सेंटीमीटर छोड़ के ये हमने ले ली 2.5 सेंटीमीटर एक भुजा ले ली, इसका नाम रख दिया ए बी, और ये कोण था हमारे पास 30 डिग्री। अब हमने समपंचभुज बनानी है, तो इसकी पांचों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 108 डिग्री का होता है। 108 डिग्री का कोण हम डी की सहायता से बनाएंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से। अब हमारे पास 0 इस साइड है, तो जब हमारे पास ए भी भुजा इस साइड को है, तो हमने काउंटिंग इसी साइड से करनी है। 110 से 2 कम, ये आ जाएगा 108 डिग्री। 2.5 सेंटीमीटर हमने ले ली, ये सी आ गया बिंदु। बी सी के ऊपर हमने बी सी रेखा पर प्रोटेक्टर रखा। ये अब हमारे पास 0 इसी साइड से चलेगा, 110 से 2 पॉइंट कम, ये आ गया डी बिंदु। सी डी को आधार मान के फिर हमने 108 डिग्री का कोण बनाया। 0 10 20 100 110 से 2 कम, ये आ गया हमारे पास ई बिंदु। ई से ए तक भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। आप इसको डी की सहायता से नाप भी सकते हैं। ये 108 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये इस प्रकार से जैसे देख रहे हैं, ये इसी सीट में मिल रही है। तो ये हमारे पास पंचभुज क्वेश्चन सही बन रहा है। अब हमने इसके प्रत्येक कॉर्नर से प्रोजेक्शन लेना है। एक्स वाई को आधार मान के हमने सेट स्क्वायर को रखा, प्रोजेक्शन ले लिए ई बिंदु पे। अब स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से प्रत्येक बिंदु के ऊपर हमने प्रोजेक्शन लेना है। बी बिंदु पे प्रोजेक्शन लिया, ए बिंदु पे प्रोजेक्शन, सी बिंदु पे प्रोजेक्शन, और ये हमारे पास बी बिंदु पे भी प्रोजेक्शन ले लिया हमने इसी प्रकार से। ये आ जाएंगे बिंदु, आ जाएंगे हमारे पास बी डैश, सी डैश, ए डैश, बी डैश और ई डैश। अब यहां से भी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाने हैं।
एक्स वाई के समानांतर हमने रख लिया सेट स्क्वायर को, एक्स वाई के ऊपर हमने सेट स्क्वायर को रखा, और ये हमारे पास पक्की रेखा आएगी क्योंकि इसके सामने यहां पे कोई भी हमारे पास ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई भी रेखा नहीं है, तो ये हमारे पास पक्का आएगा। इसके सामने भी जब देखेंगे तो ये हमारे पास पक्का आएगा। तो हमने इसकी हाइट ले लेनी है सबसे पहले, इसकी ऊंचाई दी थी 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई के समानांतर ये बी डबल डैश इसका नाम रख देते हैं, इस पे हमने रेखा ले ली, बी डैश बी डबल डैश के ऊपर हमने इसके समानांतर रेखाएं लेनी है। आगे हमारे पास सी डैश, ये भी हमारे पास पक्का आएगा। उसके बाद ए डैश है, ये डॉटेड में आएगा हमारे पास क्योंकि इसके सामने ए के सामने हमारे पास ये जो भुजा है ये हमारे पास सामने आ गई है, इसलिए डॉटेड में आएगी। डी के सामने कोई भुजा नहीं है, कोई साइड नहीं है, ये हमारे पास डी, उसके बाद ई, ये भी पक्की आएगी हमारे पास क्योंकि ई के सामने भी कोई भुजा नहीं है, तो ये ई भी हमारे पास पक्की आएगी। ये आएगा ई डबल डैश, डी डबल डैश, ए डबल डैश, सी डबल डैश। आप चाहें तो इनके नाम के ऑर्डर में चलना पड़ेगा कि हमारे पास जैसे ई के बाद हमारे पास एफ लेना था, तो इसके ऊपर इसी लाइन में होना चाहिए एफ, फिर जी, एच, आई, जे। इस प्रकार से हमने ऑर्डर में ही ये लेने हमने ये पॉइंट्स। ये हमारे पास बन गया पंचभुजाकार घन क्षेत्र। ये पंचभुजाकार घन क्षेत्र है। ये किस प्रकार था, इस पंचभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बना रही है, जबकि क्षैतिज धरातल के ऊपर रखी हुई थी, और पंचभुज की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।